हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रुचि यूर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट 3 गांव। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द पढ़ेंगे। वृक्ष, वातावरण, रखवाली, राष्ट्रीय, रंग बिरंगे। इस पाठ में गांव के हरे भरे वातावरण और खुशहाली का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोनू के दादाजी गांव में रहते हैं। वह गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के घर गया। कौन गया दादाजी के घर? मोनू। उनके घर के सामने एक नीम का वृक्ष है। सभी बच्चे उसके नीचे खेलते हैं। चारों ओर हरा भरा वातावरण है। उनके घर में 2 गायें हैं। उनके घर में एक कुत्ता भी है। कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। एक दिन मोनू दादाजी के साथ घूमने जा रहा था। रास्ते में उसने मोर को नाचते हुए देखा। मोर देखकर मोनू खुश होकर ताली बजाने लगा। दादाजी ने बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। जब यह नाचता है तो अपने पंख फैला लेता है। इसका नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। शब्दार्थ। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, पक्षी चिड़िया, वातावरण चारों ओर का माहौल। नृत्य का मतलब होता है नाच। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मौखिक, मोनू के दादाजी कहाँ रहते थे? तो मोनू के दादाजी गांव में रहते थे। गांव में चारों ओर का वातावरण कैसा था? तो गांव में चारों ओर का वातावरण हरा भरा था। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लिखित। पहला है सही उत्तर पर सही लगाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है मोनू दादाजी के घर गया। गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में या दोनों में? तो कब गया था? गर्मी की छुट्टियों में। दूसरा है दादाजी के घर के सामने वृक्ष है। दादाजी के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? आम का, अमरूद का, नीम का। तो किसका वृक्ष है? नीम का। मोर के पंख होते हैं नीले, रंग बिरंगे, हरे। कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। दूसरा है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है सभी बच्चे नीम के वृक्ष के नीचे खेलते हैं। खा है दादाजी के घर में 2 गायें हैं। तीसरा है कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। चौथा है मोर देखकर मोनू खुश होकर ताली बजाने लगा। और पांचवा है मोर का नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। अब है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मोनू के दादाजी के घर के सामने क्या है? तो मोनू के दादाजी के घर के सामने क्या है? एक नीम का वृक्ष है। दूसरा है कुत्ता क्या करता है? कुत्ता उनके घर की रखवाली करता है। तीसरा है रास्ते में मोनू ने क्या देखा? रास्ते में मोनू ने मोर को नाचते हुए देखा। लास्ट है मोर नाचते समय क्या करता है? तो मोर नाचते समय अपने पंख फैला लेता है। भाषा ज्ञान। पहला है आ धन जा हलंत धन आ। तो ये हो गया बराबर आज। हा हलंत धन आ, धन मा हलंत धन आ बराबर हम। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, का, हलंत आदि अक्षरों की इसी मेल से शब्द बनते हैं। इन शब्दों को अलग नेक्स्ट है, इन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पहला है घर। घ हलंत धन आ, धन रा, धन आ। तो ये हो गया घर। मोर। माहलंत धन मा में ओ की मात्रा मो, धन राहलंत धन आ। तो ये हो गया मोर। ताली। ताहलंत धन ता में आ की मात्रा, धन लाहलंत धन ला में बड़ी की मात्रा ली, ताली। नाचता। नाहलंत धन ना में आ की मात्रा ना, धन चा हलंत धन आ। ये हो गया नाच। धन ता में आ की मात्रा ता, नाचता। इसका। ई धन साहलंत धन आ, धन काहलंत धन आ की मात्रा। ये हो गया इसका। मोह। माहलंत धन मा में ओ की मात्रा मोह, धन हा हलंत धन आ। तो ये हो गया मोह। दूसरा है र की मात्रा वाले 3 शब्द लिखिए। वृक्ष, नृत्य, ग्रह। वृक्ष ये है र की मात्रा वाले शब्द। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन हो गया है कंप्लीट। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।